Dear friends, I'm Anuj. I hope you all are doing well. Today we are going to discuss the important battles. Important battles डिस्कस करेंगे आज स्टूडेंट्स. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है. आप जानते हैं एंशियंट हिस्ट्री और फिर उसके बाद हम लोग क्या लेते हैं एंशियंट के बाद जो मिडाइवल हिस्ट्री है. मिडाइवल और एंशियंट की जितनी इंपॉर्टेंट वॉर है उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. स्टूडेंट बात नहीं होगी किसी की, तो नो वन कैन टॉक. ओके, कोई बात नहीं करेगा. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बैटल्स देखने वाले हैं जो इंडियन हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे. बेसिकली क्या होता है कि आपके एग्जाम में वॉर का टाइम पीरियड या फिर हमने आपको बताया था हिस्ट्री में इवेंट्स और वो वॉर कहाँ पर हो रहा है, किन के बीच में हो रहा है, और बिटवीन के बाद हम देखते हैं कि किसने उस वॉर को वोन किया और उस वॉर के क्या जो है आपके क्या इफेक्ट पड़े. दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन बेसिकली आस्क्ड इन योर एग्जाम. ओके, सो मिस्टर तरुण, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड इन योर एग्जाम? फर्स्टली द टाइम पीरियड ऑफ द वॉर की टाइम पीरियड, एंड आफ्टर दैट अपन क्या देखेंगे बैटलफील्ड का जो एरिया है, लोकेशन कहाँ पर हुआ है, एंड आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे किन के बीच में फॉट किया गया है, युद्ध हुआ है और उसमें कौन वोन किया है और फिर उसके बाद उसके क्या रिजल्ट आए हैं. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, सो जल्दी से एक वन शॉट में सारे इंपॉर्टेंट हम बैटल आज खत्म कर लेंगे. थोड़ा तेज करेंगे. अगर आप लिख नहीं पा रहे हैं, डोंट वरी, आफ्टर द क्लास यू कैन नोट डाउन द थिंग्स विच इज गोइंग ऑन हियर. जस्ट हमारा टारगेट होना चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग बन जाए और सारे हम बैटल्स यहीं पे कवर कर लें. ओके, सो इंपॉर्टेंट हम लोग पहले देखेंगे स्टूडेंट्स. तो फर्स्टली द फर्स्ट वॉर इज हियर. स्टूडेंट्स पहला वॉर देखिए, बैटल ऑफ हाइडेस्पीस. हाइडेस्पीस का युद्ध काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है. नोट कर लीजिएगा कि हाइडेस्पीस जो जगह है वो कहां पर हुआ. तो आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट बैटल्स इन इंडियन हिस्ट्री. एंशिएंट बैटल में पहला बैटल अपन उठाए हैं और जिसको अपन देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है, बैटल ऑफ हाइडेस्पीस. हाइडेस्पीस नाम की एक बेटा जगह है और ये 326 बीसी के टाइम पीरियड में हुआ है. तो 326 बीसी में पहला वॉर है दैट इज नोन एज द हाइडेस्पीस वॉर. हाइडेस्पीस वॉर के नाम से जाना जाता है. फॉट बिटवीन द अलेक्जेंडर यानी सिकंदर एंड आप देख पा रहे हैं सिकंदर, अलेक्जेंडर और आपके ग्रेट किंग पोरस के बीच में हुआ था. एंड यू नो दैट द पोरस आपके इंडिया से बिलोंग करेंगे और आप जानते हैं लोकेशन इस वॉर की कहां पे थी, नियर द झेलम रिवर पंजाब रीजन में आपका ये वॉर हुआ है. तो झेलम रिवर के पास में जो आपका बेसिकली जो आपका ये वॉर हुआ है और याद रखिएगा पंजाब में. और रिजल्ट इसके क्या निकले, अलेक्जेंडर वोन, अलेक्जेंडर जीत गया बैटल बट वाज हाईली इम्प्रेस्ड बाय द ब्रेवरी ऑफ द पोरस. लेकिन वो पोरस की महानता से काफी प्रेज किया उसने. और इवन आप जानते हो पोरस से उसने ये पूछा कि आपके साथ कैसा सलूक किया जाना चाहिए, क्योंकि जब पोरस हार गया, पोरस को पकड़ा गया एंड पोरस से वो कहता है कि आपके साथ कैसा बिहेव किया जाना चाहिए. तो वो कहता है कि वैसा ही बिहेव किया जाना चाहिए जिससे जब एक राजा किसी राजा को हरा देता है उसके बाद उसके साथ कैसे बिहेव होते हैं, जस्ट लाइक आपको ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए. तो कुल मिलाकर के पोरस बहुत ही डेयरिंग था और अच्छे से युद्ध किया. इसलिए जो है आपका अलेक्जेंडर जो है जो दुनिया जीतने चला था, यूनान का जो है आपका है. और आप जानते हैं अलेक्जेंडर का गुरु कौन है स्टूडेंट, बोलो. आपको मैंने एक निमोनिक बताया था, स्पा में एस सोक्रेटिस है ना. सोक्रेटिस बोले तो सुकरात है ना, हिंदी में क्या कहते हैं, शुक्रात कहते हैं. निमोनिक समझ लेना, शुक्रात. ठीक, और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था पी से क्या था, प्लेटो के बाद कौन था आपका अलेक्जेंडर हो गया. और ए से आपका क्या हो जाएगा, अरिस्टोटल होगा. पहले क्या होगा, अरिस्टोटल है ना. प्लेटो होगा, फिर अरिस्टोटल होगा, फिर अरिस्टोटल है ना, एंड फिर क्या होगा आपका अलेक्जेंडर होगा. तो आप देख पा रहे हैं कि अलेक्जेंडर यहाँ पे होगा. ठीक है, तो सबसे लास्ट देखिए, इसमें इधर देखो इस में समझो. सोक्रेटिस का देखिए, प्लेटो का गुरु कौन है, सोक्रेटिस, एंड अरिस्टोटल का गुरु कौन है, प्लेटो, और अलेक्जेंडर का गुरु कौन है, अरिस्टोटल. यानी सोक्रेटिस प्लेटो का गुरु है और अरिस्टोटल का गुरु प्लेटो है और अलेक्जेंडर का गुरु अरिस्टोटल है. ठीक, याद रखिएगा अरिस्टोटल को ही अरस्तु कहते हैं. yes, और ये जो प्लेटो है बेसिकली इसने एक बुक लिखी थी, द रिपब्लिक. नोट कर लीजिएगा, द रिपब्लिक बुक बहुत बार एग्जाम में आई है. हु रोट द बुक, द रिपब्लिक. ठीक, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट ने क्या किया था, पोरस के साथ युद्ध किया था. दिस वॉर इज नोन एज द हाइडेस्पीस वॉर एंड इन विच ईयर 326 BC. याद रखिएगा 326 BC.
इन विच रिवर यानी झेलम रिवर के, और आप जानते हैं ये पंजाब रीजन में आपका वॉर हुआ था। यहाँ तक में कोई डाउट है, किसी को पूछना है तो बताओ भाई, यहाँ तक में कोई डाउट है? नहीं डाउट स्टूडेंट्स? चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वॉर को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वॉर को हम लोग देखते हैं, एंड दिस वॉर इज नोन एज कलिंगा। नोट कर लीजिएगा, कलिंग वॉर काफी इंपॉर्टेंट है। कलिंग वॉर काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, नोट कर लीजिएगा, जल्दी से करिए, थोड़ा सा तेज करिए, बी फास्ट। रिजल्ट क्या है कि पोरस जो है हार जाता है और अलेक्जेंडर जीत जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत? चलो ठीक, चलो गुड। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सी, अब अपन देखेंगे नेक्स्ट वॉर, दैट इज कलिंगा वॉर। पहले आप आ जाइए कलिंग वॉर पे, दिस इज कलिंगा वॉर। तो कलिंग वॉर के बारे में हम लोग कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कलिंग वॉर के बारे में स्टूडेंट देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट वॉर है कलिंग वॉर, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉर, कलिंगा वॉर, ठीक। तो नोट करें कलिंग वॉर के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक। कलिंगा वॉर 3 देखिए तो 261 बीसी में हुआ स्टूडेंट्स। कब हुआ है? 261 बीसी में पहली बार। कलिंग किसे कहते हैं ये नोट कर लीजिएगा। अगर हम थोड़ा सा आपको मैप का विजुलाइज कराएं, कुछ मैप में कुछ चीजें बताएं आपको, अगर तो देखना है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा, इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे बताएंगे आपको। आज इन पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लीजिएगा, इन पॉइंट्स को आपको नोट कर लीजिएगा। ये ज़्यादा बड़ी है और थोड़ा सा लेते हैं कलर थोड़ा ठीक कर लेते हैं, ये कलर ठीक है, ये भी गड़बड़ है, चलो कोई बात नहीं बेटा, हम लोग दिस वन इज आल्सो, दिस इज गुड, ठीक, ओके। सो स्टूडेंट देखिए, फर्स्टली वी शुड अंडरस्टैंड हियर इज अ इंडिया, दैट इज भारत, दैट इज भारत, बोलो बेटा, ये क्या है आपका? भारत। नाउ यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझनी है यहाँ पे वो ये है कि भाई अपन इंडिया तो देख लिए, ठीक है, इंडिया तो हमने विजुलाइज कर लिया। इंडिया में कुछ फैक्ट एंड फिगर आपको समझना है, जैसे यहाँ पे एक स्टेट है दैट इज नोन एज, स्टूडेंट नोट कर लीजिएगा, दैट इज नोन एज यू नो उड़ीसा। क्या बोलेंगे ये वाला रीजन क्या है? उड़ीसा। उड़ीसा का ओल्ड नेम है उत्कल। उत्कल के अलावा इसे कहते थे कलिंग। क्या कहते थे स्टूडेंट? इसको कलिंग कहते थे। और कलिंग नाम से उड़ीसा सरकार एक अवार्ड देती है, कलिंगा अवार्ड। एग्जाम में पूछा गया कलिंगा अवार्ड इज रिलेटेड टू, देख लीजिएगा, इज रिलेटेड टू नहीं, इज रिलेटेड टू विच फील्ड, इन विच फील्ड कलिंगा अवार्ड इज गिवन। तो इज रिलेटेड टू, रिलेटेड टू साइंस, साइंस के क्षेत्र में कलिंगा अवार्ड दिया जाता है। तो साइंस के फील्ड में कलिंग अवार्ड देती है, कौन देता है? आपका उड़ीसा सरकार देती है, दैट इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो सर, इधर उत्कल कलिंगा देखिए यहाँ पर आप जानते हो यहाँ पर कौन सा स्टेट था? मगध। क्या नाम था इसका? मगध। और मगध में कौन रूल कर रहे थे? मगधा में मौर्य रूल कर रहे थे, मौर्य, ठीक है। तो मौर्य रूल कर रहे थे मगधा में। अब देखो सर सुनना, मगध में मौर्य डायनेस्टी थी, मगध के राजा को मान लीजिए साउथ में जाना है तो कलिंग पार करके जाना होता था, और कलिंग पर किसी अन्य राजाओं का शासन था। तो इन्होंने कहा कि कलिंग को क्यों ना हम जीत लें, और इसको फोर्ट करके जीत लेते हैं। तो 261 बीसी में जो मौर्यन रूलर है, मौर्यन रूलर का नाम है अशोका, अशोका द ग्रेट, अशोक। तो किंग अशोक ने क्या किया? अटैक कर दिया किसके ऊपर? बोलो, 261 बीसी में कलिंग के ऊपर अटैक कर दिया, और कलिंग को क्या किया स्टूडेंट? जीत लिया। और जीतने के बाद इसने वहां पर बहुत सारे लोगों को किलिंग हो गई, और इसने देखा, किलिंग देख करके इसका हृदय परिवर्तन हो गया, एचपी हो गया इसका,
और इसने कहा कि अब हम वॉर नहीं लड़ेंगे, वॉर में हिंसा में निर्दोष लोग मारे जाते हैं, हम किसी की किलिंग क्यों करें। फिर इसने कहा कि नहीं, अब हम धम्मा चलाएंगे और धम्म की नीति से लोगों के हृदय को परिवर्तन करेंगे, लव और अफेक्शन और प्रेम भाव दुनिया में बढ़ाएंगे। दैट्स व्हाई ही इनिशिएटिव लिया और उसने धम्मा नीति को लागू किया, ठीक है, और वॉर को त्याग दिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। वॉर को क्या किया स्टूडेंट? त्याग दिया। तो यहाँ पर आप देखो, पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे देखो, ये अशोका है और ये विजुलाइज कर रहा है इस वॉर को। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो आप लोग, ये वॉर को विजुलाइज कर रहा है। कह रहा है कि कलिंगा वॉर 261 BC, ठीक, फॉट बिटवीन एम्परर अशोका एंड द पीपल ऑफ कलिंगा। कलिंगा के लोग और अशोक के बीच में ये वॉर हुआ बेटा, ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहा है कि अगला पॉइंट लोकेशन की बात करें तो कलिंगा प्रेजेंट डे ऑफ उड़ीसा, आज की डेट में इसको उड़ीसा बोला जाता है, ठीक। रिजल्ट क्या निकले? अशोका वोन द वॉर बट वाज डीपली सैडेंड, बहुत ज्यादा क्या हो गया? दुखी हो गया। लॉस ऑफ द लाइफ, है ना, एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म, और इसने फिर क्या कर लिया? बुद्धिज्म को फॉलो कर लिया। बुद्धिज्म का मतलब बौद्ध धर्म को फॉलो कर लेता है और वॉर न लड़ने की बात करता है, धम्मा की नीति को चलाता है। धम्मो सनातनो, धम्मा नीति, धम्म पॉलिसी को ये क्या करता है? लॉन्च करता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है कि these ancient battles spread the India's political landscape and its civilization journey। और इन वॉर ने जो है इंडिया की जर्नी को, इंडिया के जो है आपके पॉलिटिकल और जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपके क्या थे शेप था, उसको चेंज करने का प्रयास किया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। दैट्स वाई हमें ये सारी चीज़ें समझनी होती है। आई होप ये सारे पॉइंट्स एंड फिगर्स आपको समझ में आ रहे होंगे। आई होप ये सारे पॉइंट्स एंड फिगर्स समझ में आ रहे होंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक। चलो ना, अब अपन आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को? याद रखिएगा, मौर्य डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? मौर्य का नहीं, मौर्य डायनेस्टी को फाउंड कौन करता है? नहीं, मत बोलो, डोंट टॉक। फाउंडर ऑफ मौर्यन पीरियड, तो मौर्यन डायनेस्टी को फाउंडर कौन है? फाउंडेड बाई देखो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंड किया था किसको? मौर्यन डायनेस्टी को। और एक ग्रेट रूलर था, लॉट ऑफ जो है टेरिटरी उसने जीती थी, और इसका जो पीएम था वो था चाणक्य। चाणक्य ने ही कहीं ना कहीं इसको हिंदुस्तान का शहंशाह, हिंदुस्तान का रूलर बनाया था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है स्टूडेंट्स? यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। तो आरआईएमसी में, रिम्स में आपके बैटल से जरूर क्वेश्चन आते हैं, चाहे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल हो, वहाँ पे भी आपके बैटल से क्वेश्चन आते हैं। एंड दीज बैटल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, सो यू शुड बी प्रिपेयर एंड मेक अ नोट्स आल्सो। तो नोट्स बना लो, अच्छे से प्रिपेयर कर लो, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म है देखने को मिलेंगे। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल which is medieval history। देखिए एंशिएंट में मैंने दो बता दिए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेडिवल, मेडिवल में जो आपके वॉर हुए हैं उनको अपन डिस्कस करेंगे। तो मेडिवल हिस्ट्री में आप देख पा रहे हैं, पहला जो वॉर है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉर स्टूडेंट्स, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉर, दैट इज नोन एज द पानीपत। एंड पानीपत का फर्स्ट वॉर है ये, याद रखिएगा, दैट वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। आपका पता है पानीपत कहाँ पड़ता है? हरियाणा। कहाँ पड़ता है बेटा? हरियाणा में पड़ता है। तो हरियाणा में देखो स्टूडेंट, अब देखो पहले मेरी बात सुनो, डोंट टॉक, कोई बोलेगा नहीं, नो वन कैन टॉक। मैंने कहा ना, नो वन कैन टॉक, फर्स्ट यू शुड जस्ट लिसन। जब मैं बोलूंगा देन यू कैन टॉक, ओके। देखो यहाँ पे ना अपना ये है प्यारा भारत। मैं बार बार भारत को बनाता हूँ, दैट्स व्हाई आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए ज्योग्राफी की। हर चीज को ज्योग्राफी के थ्रू हम लोग करते चलेंगे स्टूडेंट, ठीक। देखो अब बात ये समझनी है आपको यहाँ पे कि अगर हम इस प्यारे भारत में देखें तो जितने भी वॉर हुए ना, आप देखोगे जितने भी वॉर हुए वो बेसिकली एक पर्टिकुलरली एरिया आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर वॉर देखने मिलेगी। तो ये वाला यानी इस रीजन में, ये रीजन है, तो आपको पता है ये सब पूरा भारत है ना, ये सब क्या है? पूरा भारत है।
समझना इधर, ये है भारत, ठीक। तो भारत में जितने भी आपके जो इंट्रूडर आए, तो इंट्रूडर का रूट्स क्या था, रूट्स यही तो होता था, रूट तो यही था ना इंट्रूडर का। जितने इंट्रूडर लोग आए वो उनका रूट क्या था, दिस रूट। तो ये लोग जब आते थे तो इधर से जब ये अटैक करते थे तो ये यहाँ पे एक दर्रा होता था जिसका नाम था गोमल। क्या नाम था, गोमल पास, गोमल पास। और एक दर्रा था दैट इज नोन एज खैबर पास। क्या नाम था, खैबर पास। तो ये इन दर्रों के बीच से आते थे, और जब ये आते थे तो ये पहले इनका ये टारगेट होता था कि जो मेन रूलर है वो कौन होता था, वो दिल्ली में रहता था। मेन रूलर भारत का कहाँ रहता था, दिल्ली में। तो इनका टारगेट होता कि हम दिल्ली को क्या कर लें, जीत लें। अगर हम दिल्ली को जीत लेंगे तो हम यानी कि पूरे इंडिया को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो वो दिल्ली पे अटैक करते थे, और दिल्ली पे अटैक करने के लिए उनको एक एरिया चाहिए होता था। एरिया यहाँ पे पंजाब रीजन और आपके हरियाणा रीजन में एक जगह थी जिसका नाम था पानीपत। पानीपत में बहुत बड़ा एक जगह थी, मतलब बहुत एक लंबा जो है प्लेस था। तो इधर की सेना, दिल्ली से रूलर की सेना आती थी, इधर से जो आता था खैबर दर्रे से ऐसे, तो सब लोग आकर के यहीं पानीपत में निपट लेते थे। और जो जीता वो दिल्ली पर जो है अपना क्या करेगा, आधिपत्य करेगा। तो इसीलिए सारे वॉर आप देखोगे इंडिया में यही पानीपत में मेन वॉर हुए हैं। तीन वॉर पानीपत में हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीनों आपके एग्जाम में आते हैं। पानीपत इज अ प्लेस विच इज लोकेटेड इन हरियाणा, यू शुड बी रिमेंबर। एंड व्हाई the all war are there, just because this is the reason behind it, this is geography behind it। ये जियोग्राफी और जियोपॉलिटिक्स को यहाँ पे जियोग्राफी डिसाइड करती है कि वॉर यहीं पर होगा, क्योंकि दिल्ली में इतना बड़ा प्लेस थोड़ी है, यहाँ पे आपको प्लेस मिल रहा है। तो सेनाएं यहीं पे आकर के आपस में भिड़ेंगी और फाइनल होगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो यहाँ तक में कोई डाउट तो नहीं है किसी को। चलो स्टूडेंट्स, अब अपन आगे बढ़ जाते हैं। अपन आगे बढ़ जाते हैं और पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आ जाओ आप लोग, देखो जरा सा क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पर समझना। लिखा है फॉट बिटवीन द बाबर एंड द इब्राहिम लोदी। अब आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, इब्राहिम लोदी वाज द लास्ट रूलर ऑफ द लोदी डायनेस्टी, है ना। तो इसी की फाइट हुई थी किसके साथ, बाबर के साथ। बाबर को इनवाइट किया गया, बाबर आया और उसने फाइट करी किसके साथ, लोदी के साथ। लोकेशन कहाँ पे थी, पानीपत। पानीपत कहाँ पड़ता है, हरियाणा में। रिजल्ट क्या आया, बाबर वोन द बैटल, बाबर वोन कर गया बैटल को, जीत गया, ठीक है बैटल, एंड लेड फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया। और उसने मुगल एम्पायर का जो है फाउंडेशन डाला कहाँ पे, भारत में। तो भारत में क्या किया, मुगल डायनेस्टी को फाउंड करता है। और इस बैटल में आप सुनिए बच्चे, सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए। इस बैटल में जो इब्राहिम लोदी है, याद रखना सर, इब्राहिम लोदी, जो इब्राहिम लोदी देख रहे हो आप, इस बैटल में जो इब्राहिम लोदी है स्टूडेंट, इब्राहिम लोदी जो है इसके पास लाखों की सेना थी, बहुत बड़ी सेना थी, यानी लैक्स ऑफ पीपल्स आर देयर, बहुत बड़ी सेना थी। इसकी तुलना में बाबर की सेना कम थी। बाबर के पास उतनी सेना नहीं थी, लेकिन बाबर के पास तोपें थी, बाबर के पास अच्छे इक्विपमेंट थे, और उसकी इच्छा शक्ति, उसकी दृढ़ शक्ति, वो उसको यहाँ पर विन दिलाती है। आपके पास बहुत ज़्यादा अगर रिसोर्सेज नहीं है और आप फाइट कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आपके साथ सारे रिसोर्सेज ही हों तभी आप चीज़ों को जीतो। बहुत लोग कम रिसोर्सेज में भी एग्ज़ाम बीट कर जाते हैं, बड़े बड़े एग्ज़ाम बीट कर देते हैं। तो उनका दृढ़ संकल्प एंड उनका जो रिजोल्यूशन होता है, उनका जो एक परसिवरेंस होता है और एक जो पेशेंस होता है, वो उनको विन कराता है, ठीक। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो बहुत ज़्यादा आपके पास रिसोर्सेज हों तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सफलता मिल ही जाएगी। तो रिसोर्सेज के साथ साथ आपकी दृढ़ शक्ति, जो इच्छा शक्ति है, फर्म डिटरमिनेशन, इट इज आल्सो रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि रिजल्ट बाबर वोन कर गया। बड़ी सी सेना को, इब्राहिम लोदी की सेना को हरा करके बाबर क्या करता है, इस वॉर को जीत लेता है। फिर आ जाइएगा बैटल ऑफ द हल्दी घाटी। हल्दी घाटी इज अ प्लेस विच इज लोकेटेड इन राजस्थान। राजस्थान में हल्दी घाटी का प्लेस है, और हल्दी घाटी का वॉर 1570, याद रखना 1576 में हुआ है हल्दी घाटी का वॉर। एक बात याद रखना, एग्जाम में तुम्हारे मेरे बच्चे डेट पूछी जाती है, तो 1576 में जो वॉर लड़ा गया दैट इज हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का वॉर है फॉट बिटवीन द
महाराणा प्रताप एंड मुगल एम्परर अकबर। अकबर और महाराणा प्रताप के खिलाफ बीच में लड़ा गया। याद रखना, अकबर ने अपने सेनापति को भेजा था यहाँ पे वॉर लड़ने के लिए, जो मान सिंह के नाम से जाना जाता है। मान सिंह और एक तरफ था राणा प्रताप, हल्दी घाटी का युद्ध होता है। एंड इसमें क्या होता है स्टूडेंट, देख लीजिए, रिजल्ट में राणा प्रताप डिड नॉट विन बट ही रेसिस्टेड द ब्रेवली। देखो, जीत तो नहीं पाया राणा प्रताप, लेकिन राणा प्रताप ने क्या किया, जो मुगल थे उनको रेसिस्ट कर दिया, उनको रोक दिया, है ना। काफी दिन तक ये जंगलों में भटके, और कहते हैं यही जंगलों में एक ट्राइब ने इनका साथ दिया, दैट इज द ट्राइबल ग्रुप्स व्हिच इज लिव्ड इन दी कहाँ पे, राजस्थान में वो ट्राइब पाई जाती है। उन्होंने ट्राइब्स ने, इन्होंने जो है, कहते हैं लोग कहते हैं, जब इनको जंगल में जाना पड़ा तो वहाँ पे इन्होंने घास की रोटियां खाई, है ना, ग्रास की। तो इनको मतलब इनका साथ कौन ट्राइब देती है, क्वेश्चन पूछा था, कोई बता सकता है कौन सी ट्राइब ने इनका साथ दिया था, जो कि राजस्थान की ट्राइब है? बताओ, एनीवन कैन नो व्हिच ट्राइब, किस ट्राइब ने राणा प्रताप का साथ दिया था? अरे पगला हो, शांत हो, वो अफ्रीका में मिलते हैं, मत बोलना कहीं जाएगा आप देना। बताओ भाई, किसी को पता है? मुगल एम्पायर इन इंडिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इम्पोर्टेंस, ठीक है। जल्दी देखो, Which tribe assist to महाराणा प्रताप in हल्दी घाटी वॉर? ये क्वेश्चन आपका बना है एग्जाम में, नोट कर ले। इस ट्राइब का नाम था, नोट कर लो, हल्दी घाटी के युद्ध में किस ट्राइब ने महाराणा प्रताप का साथ दिया था? ये क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप लोग क्या लिखेंगे, लिख लीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा, देखो, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का किस ट्राइब ने साथ दिया था? तो इस ट्राइब का नाम आप लोग नोट कर लें, देख लो, भील ट्राइब, भील ट्राइब, भील, ठीक। तो नोट कर लीजिएगा, भील ट्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख लीजिएगा, अगर हम इस तरीके से बेटा मैप को विजुलाइज करें, तो जो हमारा मैप है, यहाँ पे पड़ता है आपका एक स्टेट दैट इज नोन एज राजस्थान। राजस्थान में बहुत सारी ट्राइबल ग्रुप्स हैं, बट एक ट्राइबल ग्रुप काफी इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है भील। क्या नाम है, बोलो? भील। तो भील ट्राइब काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, और भील ट्राइब ने राणा प्रताप को असिस्ट किया था। राणा प्रताप जब लड़ रहे थे, तो इस ट्राइब ने काफी बड़ा रोल प्ले किया था इनको बचाने के लिए। इसलिए याद रखिएगा, राणा प्रताप का जो इंपॉर्टेंट रोल होगा किस ट्राइब का होगा? भील ट्राइब का होगा। ये एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। तो और बहुत सारी ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो कि यहाँ पाई जाती हैं राजस्थान में, जैसे एक कालबेलिया ट्राइब है, कालबेलिया के बारे में याद रखना, ये सपेरा समूह है। ये सांप वगैरह, स्नेक्स को पालता है, स्नेक्स को ही पकड़ता है, और स्नेक्स की तरह डांस करते हैं। एक डांस भी है राजस्थान का जो काफी फेमस है, राजस्थान में डांस वगैरह काफी फेमस है। तो उस क्रम में अगर राजस्थान का डांस देखें तो कालबेलिया डांस जो कि सपेरा समूह की औरतें करती हैं, कालबेलिया डांस, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हुआ करता है पॉइंट्स, ठीक। ये पॉइंट नोट करिए, कालबेलिया डांस होता है जो इस तरीके के सर्प वगैरह, सर्प नागिन टाइप का जो है डांस करते हैं, ठीक। नागिन वैसे बहुत जगह पे बनती हैं, कभी कभी शादियों में भी लोग नागिन बनने लगते हैं, कहीं जब तक नाग मणि निकाल नहीं लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो वो अलग की कहानी होती है, वो पागलपंथी होती है। कालबेलिया डांस फाउंड इन राजस्थान। यस, व्हिच इज परफॉर्म बाय द कालबेलिया ग्रुप। कालबेलिया ग्रुप के द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है, ठीक है बेटा। और एक ट्राइब मिलती है यहाँ पे, दैट इज नोन एज सहरिया ट्राइब भी देखने को मिलती है। तो सहरिया ट्राइबल ग्रुप्स आर आल्सो फाउंड इन राजस्थान।
बस इतना ही लिख लो, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। चलो स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया। देखिए रिजल्ट क्या निकले, राणा प्रताप ने डिड नॉट विन, जीते तो नहीं लेकिन रेसिस्ट कर दिया ब्रेवली। इंपॉर्टेंस क्या था, सिंबल ऑफ राजपूत करेज एंड द रेजिस्टेंस, यानी सिंबल ऑफ द राजपूत एंड करेज ऑफ द, आप देख पा रहे हैं राणा प्रताप सर को, ठीक है। तो काफी मतलब वॉर में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, वॉर में लड़ा और फाइट करके अंग्रेजों से हारना वो किया, लेकिन वो इस तरीके से आपने देखा। अब आप अपन आएंगे अगला जो वॉर है, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट वॉर स्टूडेंट, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट वॉर स्टूडेंट, एंड इट इज नोन एज द इंपोर्टेंट वॉर बैटल ऑफ प्लासी। स्टूडेंट नोट कर लीजिएगा, बैटल ऑफ प्लासी। एंड वेयर इज प्लासी स्टूडेंट, प्लासी कहाँ है, नोट कर लीजिए, प्लासी इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल लिखो बेटा, वेस्ट बंगाल में है प्लासी, वेस्ट बंगाल में लिख लो, वेस्ट बंगाल में प्लासी जगह पड़ती है। और 1557 में ये वॉर हुआ था, 1757 में वॉर हुआ था, नोट कर लीजिएगा, बैटल ऑफ प्लासी दैट वाज हेल्ड इन 1757 एंड इज मोस्ट इंपोर्टेंट वॉर फॉट बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एक तरफ क्लाइव था, लॉर्ड क्लाइव, और एक तरफ नवाब सिराजुद्दौला। नोट कर लीजिएगा, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और कंपनी कमांडर था जिसका नाम है बेसिकली लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव एंड आपका नवाब सिराजुद्दौला। ये 1757 में हुआ है, कहाँ पे, प्लासी। एंड प्लासी इज अ प्लेस विच इज लोकेटेड इन दी वेस्ट बंगाल। आई होप ऑल पॉइंट्स आर क्लियर स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम, किसी ने प्रॉब्लम? चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे चीजों को हम लोग यहाँ पे विजुलाइज करते हैं। आई होप आपने सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे, आई होप आपने सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। देखो लोकेशन क्या है, प्लासी इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। रिजल्ट क्या है, ब्रिटिश ओन द बैटल, ब्रिटिश जीत गए। और इंपॉर्टेंस इस वॉर का ये है सर, याद रखना, यहीं से भारत में अंग्रेजों की मजबूती बढ़ जाएगी, अंग्रेज यहीं से इंट्रूड कर जाएंगे। स्टूडेंट याद रखना, प्लासी के युद्ध से ये डिसाइड हो जाएगा कि अब अंग्रेज इंडिया में नॉट ओनली ट्रेड बट आल्सो ये अब एडमिनिस्ट्रेशन में भी पार्टिसिपेट करने लगेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट लैंड ले लेंगे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंड, और यहाँ से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स को ऑपरेट करेंगे। तो ब्रिटिश ओन दिस बैटल एंड ये बैटल अंग्रेजों की एक मजबूती, एक स्ट्रेंथन को दिखाता है। It established the British political power in Bengal and foundation of the British rule in India। तो ये एक प्रकार से फाउंडेशन मानी जाती है ब्रिटिश रूल की इंडिया में। आपसे देवराज अगर पूछ लिया जाए कि which battle decide that Britishers become the ruler of India, तो this is the war, this is the war, Battle of Plassey। ये पहला ऐसा वॉर है जब इन लोगों को एक बड़ी सी लैंड मिलती है, that is located in वेस्ट बंगाल। बहुत इंपॉर्टेंट जो है बैटल है ये, इसको अच्छे से याद रखना। अब देखिए बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर कहाँ पड़ता है, बिहार में, ठीक, तो याद करेगा बैटल ऑफ बक्सर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक निर्णायक साबित होती है, एक आप कह सकते हैं एक मेन वॉर है, और इससे भी अंग्रेजों को, ब्रिटिश रूल को यहाँ पे इंडिया में फ्लरिश करने का टाइम मिला है। ब्रिटिश बड़ी बड़ी टेरिटरी यहाँ से पा जाते हैं, बड़ी बड़ी टेरिटरी को पा जाते हैं ब्रिटिश लोग। ये बड़ी एक वॉर है, याद रखना। तो देखो ये कह रहा है कि फॉट बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द मीर कासिम, और आपका कौन है, सजाउद्दौला एंड मुगल एम्परर शाह आलम द्वितीय। देखो तीन लोग थे एक तरफ, देखो इधर तीन लोग यहाँ पे थे, देखो इधर एक तरफ है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, BIC एक तरफ है। अब देखो इधर देखो इधर, यहाँ पर तीन लोग हैं। कौन तीन लोग हैं, देखो तीनों लोगों का मैं समझा रहा हूँ, समझना। एक तो है जिनका नाम है मीर कासिम, ये वेस्ट बंगाल के क्या है, वेस्ट बंगाल के सूबेदार हैं या चीफ हैं, जिनका नाम है मीर कासिम। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं पूछूंगा ये कल, मैं सारे वॉर सुनूंगा, यानी कि जब आप आओगे तो ये याद करके आओगे। इफ यू डोंट रिमेंबर आई विल टेल यू कि आई विल पनिश यू, ओके। एंड पनिशमेंट बड़ा सीवियर होगा, बहुत सीवियर होगा, खतरनाक टाइप का पनिशमेंट, उल्टा खड़े हो जाओ, ठीक, रगड़ा कर देंगे, याद मैं बताऊँ कैसे खड़ा हो जाता है, टेंशन लो, सारी चीजें बताई जाएंगी तुमको। तो देखो सिराजुद्दौला कहाँ का नवाब है, बोलो,
सुजाउद्दौला ये आपके लखनऊ, ये अवध का नवाब है। अवध लखनऊ को कहते थे। अवध का नवाब कौन था? सुजाउद्दौला। ये अवध का नवाब है। और प्लस एक आपका और है जो कि दिल्ली का सुल्तान है, शाह आलम सेकंड। ठीक, शाह आलम सेकंड। तो 3 लोगों ने मिलकर के ओन किया और बक्सर में हुआ। ब्रिटिश ओन कर गए इस बैटल को, ब्रिटिश जीत गए, तीनों लोग हार गए। और जब ये तीनों हारे तो इसके बाद एक ट्रीटी होती है, स्टूडेंट याद लिख लो, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद लिख लो। इसके बाद इस वॉर के बाद क्या होती है? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। लिख लो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, देखो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है, लिख लो स्टूडेंट, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है। देखो ट्रीटी ऑफ, एग्जाम में पूछा जाता है कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब हुई थी, नोट कर लो, लिख लो 1765 में। ये बताओ बक्सर का वॉर कब हुआ है? 1764 में। इसके 1 साल बाद क्या हो गया? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और यहाँ से अंग्रेजों को बहुत बड़ी विन मिली। देखो क्या क्या मिला, इधर देखो, इधर देखो, ब्रिटिश गेन्ड दीवानी राइट्स इन बंगाल। बंगाल में दीवानी राइट मिल गए उनको, बिहार मिल गया, उड़ीसा मिल गया। ये 1765 में फाइनेंशियल कंट्रोल करना चालू कर दिए। कहाँ पे? वास्ट एरिया में, आपके बेसिकली बंगाल में बड़े एरिया में उन्होंने जो है क्या किया, कलेक्ट करना चालू कर दिया फाइनेंस, यानी कि टैक्स। तो एक बड़ा सा लैंड मिल गया अंग्रेजों को। और ये एक बहुत बड़ा निर्णायक युद्ध होता है फॉर द ब्रिटिशर्स के लिए। बक्सर का युद्ध इंडिया में एक बहुत बड़ा वॉर होता है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि अब अंग्रेज इंडिया को डील करेंगे। और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ पॉलिटिकल चीजें, और पॉलिटिकल चीजों के साथ साथ अन्य चीजों को ये लोग देखने वाले हैं, अन्य चीजों को देखने वाले हैं। बात समझ आ गई? हाँ, all points are clear or not? चलो आगे बढ़े। मैंने कहा आफ्टर द क्लास आई विल गिव द टाइम, यू शुड नोट डाउन द पॉइंट्स, सो डोंट वरी। हाँ ना, जस्ट आपने क्या करना है, थोड़ा आगे बढ़ना है और अन्य चीजों को यहाँ पे विजुलाइज करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो अन्य चीजों को हम लोग विजुलाइज करेंगे। हाँ, आई होप आपने सभी को पॉइंट समझ में आ रहे होंगे और इन बैटल्स को तैयार करके आप जाएंगे और एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन करेंगे, चाहे वो एनडीए हो या सीडीएस हो। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। किसी भी वॉर में आप जाते हैं, किसी भी मतलब आप एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं। तो चलो अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वॉर देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट वॉर एंड दैट इज, अब देखो हम लोग देखेंगे मुगल पीरियड में जितने वॉर हुए हैं उनको हम लोग विजुलाइज करेंगे। अभी देखिए, अभी हमने आपको मॉडर्न में लेके चले गए थे, बट अभी मुगल पीरियड के कुछ इंपॉर्टेंट वॉर है जो अब हम करने वाले हैं। तो अब हम करेंगे मुगल पीरियड में जितने भी इंपॉर्टेंट वॉर थे उनको करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इंपॉर्टेंट वॉर विच इज फॉट इन द टाइम पीरियड ऑफ द मुगल। मुगलों के टाइम पीरियड में जो वॉर हुए हैं उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मुगल पीरियड के जितने इंपॉर्टेंट वॉर हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देखो इसमें कौन कौन से वॉर हुए हैं मुगल पीरियड में। तो पहला तो पानीपत आप लोगों को समझ में आ ही गया है, ये तो हमने करा ही दिया है। दूसरा देखो बैटल ऑफ खानवा, ये आप लोगों ने नहीं किया है, तो इसको अच्छे से नोट कर लो। बैटल ऑफ खानवा नोट करो, बैटल ऑफ खानवा का युद्ध। देखो खानवा का युद्ध, देखो बैटल ऑफ खानवा नोट करो, बैटल ऑफ खानवा। स्टूडेंट, बैटल ऑफ खानवा कब हुआ है स्टूडेंट, कब हुआ है मेरे बच्चे मेलाल? तो कब हुआ है? 1527 सीई में हुआ है। लो 1527 सी, ठीक, पानीपत के। अब देखो, हाँ, मुगल पीरियड में हुआ है। पार्टीज कितने लोगों ने लड़ा है? बाबर और एक तरफ थे राणा सांगा। तो राणा सांगा जो है वो राजपूत रूलर है, और राणा सांगा का युद्ध होता है किसके साथ? राजपूत रूलर राणा सांगा का युद्ध होता है बाबर के साथ। और ये फाइट होती है बहुत गहरी, बहुत तगड़ी फाइट होती है। और इस युद्ध में कहते हैं लोकेशन क्या थी? खानवा, नियर फतेहपुर। फतेहपुर के पास में जगह, फतेहपुर सीकरी के पास में जगह पड़ती है बेटा जिसका नाम है खानवा। तो खानवा के युद्ध में बाबर था और एक तरफ कौन था बोलो? राणा सांगा।
और स्टूडेंट अगर आप समझना चाहते हैं और इफ यू वांट टू विजुअलाइज द लोकेशन, सो सी हियर इज अ फतेहपुर सीकरी एंड जहाँ पे बुलंद दरवाजा है, और हियर इज अ खानवा। तो नियर फतेहपुर सीकरी है ना, लोकेशन ऑफ द खानवा। तो खानवा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस विच इज लोकेटेड इन द नियर फतेहपुर सीकरी इन राजस्थान के नियर में। और देखिए रिजल्ट क्या निकले स्टूडेंट, रिजल्ट क्या निकले, बाबर डिफीट कर देता है, राणा सांगा हार जाता है। राणा सांगा हार जाता है, बट बहुत बोल्ड तरीके से ये जो है हारता है इस युद्ध को, बहुत बोल्ड तरीके से इस युद्ध को हारता है ना। एक चक्कर ये राणा सांगा को, और इसी युद्ध में नोट कर लो, इसी युद्ध में बेटा एक पॉइंट नोट कर लो, इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। हिंदुस्तान में पहला जिहाद का नारा देने वाला कौन है, तो बाबर है। और इस युद्ध में जिहाद का नारा दिया है बाबर ने, और जिहाद का नारा दे करके अपनी सेना में उसने दम भरा और फाइट करने के लिए कहा कि जिहाद है ये। और इस प्रकार से इंपॉर्टेंस की बात करें, स्ट्रेंथन द मुगल रूल नॉर्थ इंडिया, वीकेंड द राजपूत चैलेंजेस। तो राजपूत यहाँ से वीक हो जाएंगे, और जो आपके बेसिकली क्या है मुगल पीरियड के लोग हैं, मुगल जो हैं वो क्या हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। द पॉइंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जिहाद का नारा, जिहाद में जानते हो क्या कहा था उसने कहा कि लड़ो और ये जिहाद है ना। इस तरीके से उसने एक स्लोगन दिया था, काफी इंपॉर्टेंट था, और उसने अपनी सेना में दम भरी। ये बात याद रखिए, ठीक है। तो जिहाद का स्लोगन देने वाला कौन है, बाबर। किस युद्ध में, खानवा की। सारे पॉइंट क्लियर हो गए। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट बैटल, दैट इज बैटल ऑफ चंदेरी। काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी नोट कर लो, बैटल ऑफ चंदेरी भी काफी इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ चंदेरी की बात करें तो ये भी मुगल पीरियड में हुई है। बैटल ऑफ चंदेरी, देख लो, बैटल ऑफ चंदेरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल, एंड ये आपका 1528 में, 1528 सी में हुई है। दैट इज द वॉर ऑफ या बैटल ऑफ चंदेरी। तो ये देखिए मुगल पीरियड में हुई है। कितने लोगों ने इसे पार्टिसिपेट किया स्टूडेंट, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पार्टीज। एक तरफ कौन है, बाबर, और एक तरफ कौन है, मेदिनी राय। बोलो, मेदिनी राय एक तरफ है और बाबर एक तरफ है। याद रखना, इसकी डेट आएंगी आपके एग्जाम में मिलाने के लिए। कब हुआ है ये, 1528। तो 1526 में कौन सा हुआ था, पानीपत फर्स्ट। पानीपत फर्स्ट के बाद 1527 में क्या हो रहा है, खानवा। और 1520 जो है आपका 7 के बाद 28 में क्या हो रहा है, चंदेरी। और चंदेरी जो है मध्य प्रदेश में जगह पड़ती है, एमपी में। रिजल्ट क्या हुए, बाबर ने मेदिनी राय को हरा दिया। स्टूडेंट देख लो, लोकेशन देखना चाहते हैं तो आप लोकेशन भी देख सकते हैं। आई विल गिव अ मैप, एंड इफ यू वांट टू सी द लोकेशन ऑफ चंदेरी, देयर इज अ प्लेस व्हिच इज लोकेटेड चंदेरी इन एमपी। एंड यहाँ पे आपने देखा कि बाबर ने क्या किया, मेदिनी राय वहाँ का रूलर था, उसको हरा दिया, एंड ब्रोक द मेजर राजपूत स्ट्रॉन्ग होल्ड जो कि सेंट्रल इंडिया में थे, उनको क्या कर दिया, कमजोर कर दिया। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां तक में कोई डाउट किसी को? नोट करो, कहाँ भाग कर रहे हो भाई? ठीक है, चलो अब इतना ही रखते हैं क्योंकि